अचानक आप कुर्सियों पर बैठे हैं और ऐसी तस्वीरें देखी होंगी कि बैठे बैठे कोई इंसान चक्कर खा के गिर गया। आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी कि कोई अचानक शादी में गया है, बारात में नाचते नाचते उसकी मौत हो गई। ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं कि जिम में आप व्यायाम कर रहे हैं और अचानक से उसे हार्ट अटैक आता है और वो शख्स मर गया है। ऐसी आपने वीडियोस देखी, इनके बारे में आपने खबरों में पढ़ा है और इसी के चलते मन में आपके कई सारे सवाल हैं और आज बारी है उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशुतोष मिश्रा के साथ गुड रिपोर्टर गुड न्यूज टुडे पर, और आज उस सबसे महत्वपूर्ण पहलू को आपके सामने लाना जरूरी है जिसके चलते मन में शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, भय है। और भय इस बात का कि हम वर्कआउट करते हुए, भारी भरकम काम करते हुए, रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम घर से निकलते हैं शाम को क्या घर लौटेंगे। उन तस्वीरों ने हमें डराया है, चौंकाया है और ये सोचने पर मजबूर किया है कि महामारी के बाद हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना असर पड़ा है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी संदेहास्पद मौतें हुई हैं, मिस्टीरियस डेथ, कहीं बैठे, कहीं दफ्तर में काम करते, कहीं शादियों में, कहीं जिम में। तो उनकी सबसे बड़ी वजह क्या है, कितनी घटनाएं हुई हैं और आखिर क्यों इन घटनाओं ने आपको सोचने पर मजबूर किया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के गाजियाबाद से आई इस वीडियो ने पूरे देश को सन्न कर दिया। बीते 16 सितंबर को गाजियाबाद के सरस्वती विहार इलाके के एक जिम में ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते वक्त 21 साल के सिद्धार्थ को अचानक हार्ट अटैक आया और वो ट्रेडमिल पर ही गिर गया। अटैक इतना मेजर था कि अस्पताल ले जाने से पहले सिद्धार्थ की डेथ हो गई। 21 साल का सिद्धार्थ नोएडा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और वो पूरी तरह स्वस्थ था। सिद्धार्थ की अचानक हुई मौत के झटके से लोग उभर पाते कि लखनऊ के एक स्कूली छात्र की मौत ने पूरे देश की नींद उड़ा दी। लखनऊ के अलीगंज स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की 9वीं क्लास में पढ़ने वाला 14 साल का आतिफ बीते 20 सितंबर को क्लास में बैठे हुए अचानक बेहोश हो गया। आनन फानन में उसे पास के अस्पताल ले जाया गया जहां उसे सीपीआर दिया गया, लेकिन उसे होश नहीं आया। आखिरकार उसे कार्डियोलॉजी रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। आतिफ के पिता अनवर मोहम्मद का कहना है कि पहले उसे कोई बीमारी नहीं थी। क्या बच्चे कोई परेशानी थी कभी पहले? कभी अरे वो बच्चा समझिए, कभी उसको फीवर तक नहीं आया और इतना अच्छा बच्चा, मेरे और बच्चे हैं, लेकिन वो उसकी बात ही अलग थी। मुझे उसके स्कूल में जाने का बहुत कभी कोई दुख है। चिंता की बात यह है कि सडन हार्ट अटैक की घटनाओं के शिकार छोटे उम्र के बच्चों से लेकर नौजवान और बुजुर्ग तक हो रहे हैं। बिहार में छपरा के रिटायर्ड प्रोफेसर रणंजय सिंह एक समारोह में स्टेज से लोगों को संबोधित करते वक्त अचानक गिर गए और उनकी मौत हो गई। रणंजय सिंह पिछले साल 22 अक्टूबर को छपरा के मारुति मानस मंदिर परिसर में आयोजित हनुमान जयंती समारोह में रामचरितमानस की एक चौपाई को कोट करते हुए आध्यात्मिक बातें कह रहे थे। अचानक उनकी जुबान लड़खड़ाई और वो गिर पड़े। यमुना सरस्वती तो उनकी वाणी जो राम कथा कहते हैं, कर्म कथा कहते हैं, ये करो नहीं करो, इसका वर्णन काबिले गौर है कि इस तरह की घटनाएं हर उम्र के लोगों के साथ और देश के हर हिस्से में हो रही हैं। किसी को बाइक चलाते वक्त हार्ट अटैक आ जाता है तो कोई घर के बाहर स्कूटर पर बैठे हुए अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। कोई अपने वर्क स्टेशन पर कुर्सी पर कंप्यूटर के सामने बैठे हुए गिरकर दम तोड़ देता है तो कोई दुकान पर सामान खरीदते वक्त बेहोश होकर गिर जाता है। कोई पार्टी या फंक्शन में डांस करते वक्त धड़ाम से गिर जाता है तो कोई स्टेज पर परफॉर्म करते हुए गिरकर जान गंवा बैठता है। कहने की जरूरत नहीं कि इस तरह की सडन हार्ट अटैक की घटनाएं देखकर आम लोग खुद को काफी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हर आदमी इस बात को लेकर डरा हुआ है कि कहीं इस तरह के हादसों का अगला शिकार वो न हो जाए, लेकिन डरने या चिंतित होने से खतरा कम होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको अवेयर रहना, सही जानकारी हासिल करना, एडवांस मेडिकल साइंस के नजरिए से जटिलताओं को समझना बहुत जरूरी है। यकीन मानिए, अगर आपको उचित परामर्श मिलेगा तो न सिर्फ आपका डर दूर होगा बल्कि रिस्क फैक्टर भी बहुत कम हो जाएगा। अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है और गुड रिपोर्टर की कोशिश ही वही है कि जो सबसे बड़ी मुश्किलें, जिन चुनौतियों से हम और आप जूझते हैं, उनका समाधान आपके पास लाना, उसका जवाब आपके पास खोज के लाना और ये कोशिश करना कि
अगर लोगों को दिक्कतें हैं, खासकर ऐसी हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में, तो उन दिक्कतों से कैसे बचा जाए? और अगर जिम में वर्कआउट करते समय अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो इसका समाधान डॉक्टर दे सकते हैं। डॉक्टर चिराग सेठी फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एक इतने बड़े जिम के मालिक हैं। ऐसी कोई तस्वीर अब छुपी तो नहीं रही, कम से कम फिजियोथेरेपिस्ट और आप लोग भी ये बेहतर समझते होंगे कि मैं अचानक वर्कआउट करने आ रहा हूँ और चक्कर खा के गिर गया, अचानक आदमी बेहोश हो गया और जब लोगों ने उसे देखा तो जिंदा ही नहीं था। देखिए, बिल्कुल ऐसी घटनाएं पहले भी बहुत हुई हैं बीच में, और कोविड के बाद तो काफी बढ़ गई हैं। कुछ चीजों का लोग ध्यान नहीं रखते हैं। आप भी मान रहे हैं कि ये कोविड इसमें एक महत्वपूर्ण? बिल्कुल कोविड एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, क्योंकि मैं दिल्ली जिम एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करता हूं। उनके भी 5500 जिम है, तो मैं वहां भी वाइस प्रेसिडेंट हूं। तो हमारे पास रोज ही एक आधी घटना ऐसी आ रही है दिल्ली एनसीआर से कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। अब देखिए, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और कोविड हमें लगता है एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 2020 से पहले इस तरह की चीजें आपको देखने को नहीं मिलती थी। आपके यहाँ भी कभी ऐसा हुआ कि वर्कआउट करते समय कोई फेंट हो गया हो, कोई बेहोश हो गया हो, वीकनेस लग रही हो, या इस तरह के सिम्टम्स आए हों? नहीं, देखिए, थोड़ा ऐसा तो होता है कि डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है, तो वो हमने ट्रेनर्स हमारे ट्रेंड है, उन्हें पता है क्या करना है। उसी समय पे जो भी आपको ओआरएस या इलेक्ट्रॉल के घोल वगैरह की जरूरत पड़ती है, वो हम उसी समय। कई सारे लोग जो वर्कआउट करने आते हैं, सबकी कोशिश है कि हम फिट हो जाएं, लेकिन मैम ये बताएं, इस फिटनेस में आपको भी कभी डर लगा जब आपने वीडियो देखा कि लोग जिम में वर्कआउट करते समय गिर गए, हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हुआ? कहीं अप्रहेंशन या इस तरह का डर, कंसर्न रहता है मन में? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ एक राइट ट्रेनर है और आपकी फिजिक अच्छी, मतलब आप अच्छी डाइट ले रहे हैं और आप प्रॉपर गाइडेंस में ले रहे हैं, ये चांसेस कम है। बट हाँ, आप जिम ज्वाइन करने से पहले आपको शायद ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके बॉडी के कंसर्न्स क्या हैं। आप लोगों को जब आप वर्कआउट करने आते हैं, जब इस तरह की चीज़ें देखी, मन में कुछ डर भी आया कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? उसके बाद लगा कि परहेज करना चाहिए, कुछ चीज़ों को उससे बचना चाहिए? पहली बार जो कर रहा है उसके लिए डर होता है, और मेरे लिए थे कंसर्न्स कि चीज़ें हो रही हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं कि लोगों को हार्ट अटैक भी हो रहे हैं और सारी चीज़ें भी हो रही हैं, तो थोड़ा सा डर था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई और मैंने कुछ दिन किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, बतौर ट्रेनर क्या आपसे कभी लोग पूछते हैं कि देखिए हमने वीडियो देखा है, चक्कर खा के गिर रहे हैं, या कोई ब्रेथलेसनेस की शिकायत करे, मन में कुछ डर लेके भी लोग आते हैं, पहली बार डर होता है? हाँ, बिल्कुल, लोग हमसे पूछते हैं कि अगर हम ये वेट ट्रेनिंग करेंगे, कोई वर्कआउट करेंगे, तो हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई कार्डियक अरेस्ट जैसी कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो हम उनको कॉन्फिडेंस में लाते हैं और उनको समझाते हैं कि ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जब आप रॉन्ग पोस्चर में, रॉन्ग गाइडेंस में कोई वर्क करते हैं, देन उसके रॉन्ग इफेक्ट्स आते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। जिम एक ऐसा वे है जहाँ पे आप अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में ले जा सकते हैं, और इसका कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है जब तक आप कोई अपनी तरफ से गलती नहीं करते, या फिर अपनी तरफ से गलती नहीं करते। दरअसल ट्रिक पॉइंट यही है, और वो गलतियां क्या हैं वो एक फिजियोथेरेपिस्ट से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। और हालांकि जितने ट्रेनर हैं, हम कोशिश करेंगे आपके लिए वो ट्रिक्स लेकर के, आप जिम जाते हो, घर में वर्कआउट करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से नियम हैं, क्या क्या अपनाएं जिससे आप थोड़ा फिट भी रह पाएं और रिस्क भी ना हो। वो सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हैं जो हमारे जैसे आदमी जिम जब आते हैं पहली बार वो करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो ये है कि अपने आप को ये समझना कि मेरी 20 साल के बाद उम्र ही नहीं बढ़ी है। 20 साल से पिछले आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कोई फिजिकल एक्टिविटी का रूल नहीं, और सडनली आप एक दिन सोकर उठे और मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब जो है आज से जाके जिम ज्वाइन करना है। अब देखिए, हार्ट अटैक जब आ रहे हैं वो जिम में नहीं, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला, एक शादी में एक आदमी डांस करते हुए उसको भी हार्ट अटैक आया। तो जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और आपका हार्ट तैयार नहीं है उसके लिए, आपका वजन ज्यादा हो गया, आप अपने आप को समझ रहे हैं कि 20 साल पहले मैं बहुत फिट था। साफ है कि जिम या पार्क में जाकर वर्कआउट करने से पहले आप खुद की शारीरिक क्षमता को अच्छे से समझ लीजिए। किसी कंपटीशन में आकर या खुद को फिट मानकर इतनी ज्यादा एक्सरसाइज मत करने लगिए कि आपकी सांस फूलने लगे या अनइजीनेस महसूस होने लगे। आप उतना ही वर्कआउट करिए जितना आप आसानी से कर सकें। जैसे ही आपको दिक्कत महसूस होने लगे, आप तुरंत खुद को रिलैक्स करिए। अगर आपको ये दिक्कत जिम के शुरुआती दिनों में हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार हो रही है तो आपको अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ही सही तौर पर पता है कि अगर आपको दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है और उसे बचने का उपाय क्या है। समस्या कितनी बड़ी है ये डॉक्टरों से बेहतर तो कोई समझा नहीं सकता। अब अगर हम इसे संदेहास्पद मृत्यु या मिस्टीरियस डेथ कहते हैं तो क्यों कहते हैं? देश भर के अलग अलग इलाकों में अगर ये घटनाएं हुई हैं
तो एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक पल्मोनोलॉजिस्ट और एक फिजियो एक्सपर्ट से ज़्यादा कोई बता नहीं सकता। तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट से ही शुरू करते हैं। डॉक्टर मुबारक, ये जो समस्या हमने सबसे आम देखी है, फिजिकल मूवमेंट ही इन्वॉल्व है मोस्टली, कहीं डांस करते हुए, कहीं जिम में वर्कआउट करते हुए ये मिस्टीरियस डेथ हुई हैं। अब इसके बहुत सारे कॉज बताए जा रहे हैं। ये जो डर लोगों में फैला है, कैसे हम इसे ख़त्म कर सकते हैं? अगर ये समझना हो कि आखिर वजह क्या है इसकी मेन वजह है कि हम लोग जो एक्सरसाइज है ना बहुत ज़्यादा जिम में करते हैं, जो विगरस एक्सरसाइजेज हैं, तो उसको कम किया जाए। जैसे कि अकॉर्डिंग वीक में 450 मिनट से ज़्यादा अगर आप करते हैं विगरस एक्सरसाइज, तो वीक में 450 मिनट, हाँ, तो ये हमारा डेंजरस होता है हार्ट के लिए, और आर्टरी में कैल्सिफिकेशन भी होने शुरू हो जाते हैं इसकी वजह से। तो कोशिश करें कि हम लोग जो है ना विगरस एक्सरसाइज कम करें, और वीक में आप 5 दिन करें और हाफ एन आवर करें मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे आपका नॉर्मल हो गया, वॉकिंग, जॉगिंग। अब मैं चाहूंगा कि आप उसमें कुछ ट्रिक्स ऐसे दिखाएं, जैसे जो लोग हैं जिनके पास जिम नहीं है लेकिन घर पे खुद को फिट रखना, कैसे वो सलाह ले सकते हैं। लेकिन ये तो हो गए जिम की बात, फिजिकल मूवमेंट की। ये बताएं कि जहां तक मैंने देखे बहुत सारे उनमें वीडियो शादी में डांस करते हुए, शायद वो रिगरस एक्सरसाइज तो नहीं होगा, अचानक चलते हुए दफ्तर में बैठ गए, क्या फेफड़े कोलैप्स हो रहे हैं? नहीं, फेफड़े कोलैप्स की बात नहीं है। बेसिकली हर एक इंडिविजुअल का एक मॉडलिटी हम लोग कहते हैं, हार्ट रेट रिजर्व कितना है, हर एक आदमी का अलग अलग होता है। कि हमारा हार्ट रेट रिजर्व हो सकता है ज़्यादा है, किसी का हार्ट रेट रिजर्व जो है वो कम होता है। तो हम उस अपने रिजर्व के हिसाब से अपना अगर हम जो एक्टिविटी करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या आपने नोटिस किया कि कोविड के बाद दरअसल ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, कि फेफड़ों की समस्या ज़्यादा हुई है? डेफिनेटली कोविड के बाद से अगर देखा जाए तो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, सर भी हैं, वो भी आपको बताएंगे कि MI होने के, हार्ट अटैक आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई हैं। एक जो हमारी थ्योरी पॉस्टुलेट की गई है, प्लस देखा भी गया है, ये इसके पीछे जो हम ट्रायल्स होते हैं उसमें भी देखा गया है कि जो मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, कि जो हार्ट की मसल्स होती थी वो इन्फ्लेम्ड हो गई थी ड्यूरिंग कोविड में, और उसकी वजह से ही इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। इसके पीछे एक बड़ा एक रीजन जरूर बताया जा रहा है कि जो वो मायोकार्डाइटिस हुआ कोविड की वजह से, जिसकी वजह से ये हमारी जो घटनाएं हैं बढ़ गई हैं। दूसरा रीजन जो था कि जो आपने कोविड के टाइम में देखा था कि खून के थक्के जम जाना, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि जो स्मॉल जो वेसल्स होते हैं उनमें खून के थक्के जो जम जाते हैं, और उसकी वजह से जब हम हमारा जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हमें ब्लड को सप्लाई जो हार्ट को मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल रही है, एंड उसकी वजह से ही शायद हम ये प्रॉब्लम हो रही है। फेफड़े जवाब दे गए थे, लेकिन डॉक्टर असित, दिल जो सबसे मजबूत होना चाहिए, हमने ये देखा कि वो दरअसल अटैक तो वहीं पर हो रहा है, कार्डिक अटैक वहीं पर आए हैं। अगर कोई एक प्राइमरी सबसे बड़ी वजह रही हो, क्योंकि हो सकता है पहले भी संभवतः ऐसे केस होते रहूं, लेकिन पैंडेमिक के बाद इसके इंस्टांसेस की संख्या हमने ज्यादा बढ़ती हुई देखी है। देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। फर्स्ट थिंग इज कि पैंडेमिक के साथ साथ लोगों में एक्सरसाइज करने का भय और उत्साह दोनों बढ़ गए, बिकॉज पैंडेमिक पुट द फियर ऑफ डेथ इन आवर माइंड्स। हम लोग सब एकदम सडनली मॉर्टैलिटी से वो हो गए वाकिफ, एक्सरसाइज करने के लोगों के नंबर्स बढ़ गए। फिर मायोकार्डाइटिस हुआ, कार्डियक मसल्स वीक हुई, लोगों को वैक्सीनेशन पे भी थोड़ा बहुत शक है, हाल की आज तक प्रूव नहीं हुआ, लंग्स में भी क्लॉट बनते रहे। इसमें दो मेन कारण होते हैं जिससे आपकी डेथ्स बढ़ी हैं। एक तो ये कि लोगों ने अनअकस्टम्ड सडन एक्सरसाइज करी। आपको कभी भी सडन अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में जाना है। जिम्स के जो इतने मशरूम हो गए जिम्स, जो बिना किसी इंस्ट्रक्टर के खुल गए, जो क्वालिफाइड। आपसे एक्चुअली पूछने वाला था कि ये कुकुरमुत्ते की तरह, जो मशरूम की तरह जिम तो खुल गए। अब हम शहर में रह रहे हैं, हमें लग गई लालच की ये फिटनेस बनानी है, कोविड ने बहुत कमजोर कर दिया है, पहुंच तो गए। अगर बुनियादी, देखिए समस्या तो समझ में आ गई, बुनियादी सबसे बड़ा अगर कोई एक सलाह कि अगर वो जाते हैं और जो घटनाएं हम देखें हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो कैसे बचा सकते हैं खुद को? देखिए, इसके दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि पहले आप अपना एक रिस्क असेसमेंट मेंटली कर लें कि आपको क्या क्या है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आप मोटे हैं, आप स्मोक करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री सडन डेथ की या एरिथमियाज की या हार्ट डेथ की क्या है। अगर आपकी ऐसे कुछ भी रिस्क फैक्टर्स हैं, पहले आप डॉक्टर से पूछे जाएंगे कि आप, मैं बताइए कि सर मैं कैसे एक्सरसाइज शुरू करूं, कितनी करूं, कितनी ना करूं। जो डॉक्टर मुबारक ने एक्सरसाइज हार्ट रिजर्व, डॉक्टर अंकित ने रिजर्व के बारे में बात करी, आप नहीं बता पाएंगे। तो एक तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछे कि एक्सरसाइज करूं भी कि नहीं करूं। देयर आर रेयर हार्ट डिजीज लाइक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें एक्सरसाइज बैंड होती है। यंग डेथ्स, कई लोग
कई बच्चे जो जवान मर रहे हैं उसमें आई सस्पेक्ट हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होगी। और ऐसी घटनाएं कोविड के बाद ज्यादा हुई या पहले ज्यादा इसलिए भी हुई कि दो चीजें हुई इसमें भी। एक तो लोगों ने एक्सरसाइज करना है बेतहाशा बढ़ा दिया, जैसे आप कह रहे हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड। दूसरा वो अवेयरनेस जो एक तरह से कि हाइपरनेस भी हो गई लोगों में, भौकाल जिसे कहते हैं कि शोर भी बहुत मच गया कि एक डेथ होती है तो 100 लोग बीमार हो जाते हैं, 100 में से 90 जिम पहुंच जाते हैं, तो 1 डेथ इज लीडिंग टू मोर डेथ्स। लेकिन जो छोटे शहरों में हुआ है, गांव में हुआ है, वहां तो जिम है ही नहीं, उनको तो एक्सेस ही नहीं है जिम का। वो तो पता भी नहीं चल रहा है हम लोग को। दे आर नॉट कमिंग इन द मीडिया, दैट इज द प्रॉब्लम। जो मीडिया में आते हैं वो जो कैमरा लगे हुए हैं जिम में और वो लड़का लटकते हुए गिरते हुए दिखा, अब उसकी वजह से 25 जवान लोग और जा रहे हैं जिम में और उनमें से 25 में से 5 सफर कर रहे हैं। उन 25 डॉक्टर आप भी आई, मैं चाहता हूँ देखिए हार्ट और फेफड़ा दोनों डॉक्टर मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं देखिए जिम में तो एक समस्या है, गांव में बैठे एक साधारण आदमी के फेफड़े में अचानक क्या ऐसी समस्या हो सकती है? वहां तो कहते हैं मान्यता यही है ना कि सैद्धांतिक रूप से वहां हवा साफ है, वहां खाना साफ है, पानी साफ है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे हमने बताया कि कोविड का एक रोल जो है हम जरूर इसमें पॉस्टुलेट कर रहे हैं कि कोविड की वजह से जो है ये हमारे जो मांसपेशियां हैं, हृदय की मांसपेशियां हैं और जो उसकी नसें हैं उनमें कुछ ब्लॉकेट्स आ रहे हैं, वो एक रीज़न तो रहा ही है। और हम जैसे कहते हैं गांव में हैं, बट वहाँ पर भी हम जो अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं वो एक टाइप का विग्रस एक्सरसाइज ही है। तो उस एक्सरसाइज को करते समय आपका जो बॉडी का जो है रिजर्व है कि नहीं, आपको आपकी जो शरीर उसको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे हम कह रहे हैं कि आप जनरली वो हम जान नहीं पाते हैं उसको कि हमारा रिजर्व कितना है, कि हमको अपनी बीमारी के बारे में पहले मालूम होना चाहिए कि हमें कोई इस तरह की घटनाएं में फैमिली में हुई कि नहीं है, मुझे शुगर है कि नहीं है, मुझे हार्ट की कोई बीमारी है कि नहीं है। अगर नहीं है, जनरली हमने देखा है कि यंग एडल्ट में ही हुए हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा ये रीजन रहा गया है कि हम जो ये विग्रस एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, जितना हमारा रिजर्व होता है वो उससे हम बहुत ज्यादा करके देख रहे होते हैं कि हमने अब स्टार्ट किया और हम विग्रस में लगे हुए हैं अपने बॉडी बनाने के लिए। दूसरा जो एक बहुत बड़ा एक रीजन जो है, हम अगर देखा जाए तो वो मशरूम जैसे जिम्स खुले हुए हैं, वैसे ही प्रोटीन पाउडर्स, वे प्रोटीन पाउडर हम जो बोलते हैं, वो मार्केट्स में जिसमें स्टेरॉइड बेस्ड होते हैं, जो आपको मार्केट में भरे पड़े हुए हैं, जिसके पीछे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वो जो जिम में जो व्यक्ति जा रहा है वहाँ के इंस्ट्रक्टर को मालूम है नहीं मालूम, वो बताता है कि आपको ये प्रोटीन खानी है। और उस प्रोटीन की वजह से भी देखा गया है कि कार्डियक प्रॉब्लम्स आती हैं, जो एक्टोपिक्स, जो हार्ट में रिदम जो है वो गड़बड़ी हो जाती है। कार्डिक प्रॉब्लम आ रही है डॉक्टर से, मैं उदाहरण देता हूं। मैं जिम गया, जिम में कहा कि देखिए आप मीट नहीं खाते, आपका प्रोटीन इंटेक कम है, वेट के रेशियो में नहीं है, तो उन्होंने कहा प्रोटीन लीजिए। अब मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाता हूं, उनके पास दुकान है, वो कह रहे हैं ISO सर्टिफाइड है, हमने ISO के नाम पे ले लिया। फिर हमने देखा उस एक स्कूप में कह रहे हैं कि इसमें 25 से 40 ग्राम वे प्रोटीन है, उसमें आइसोलेटेड है, डाइजेस्टिव है। फिर हमने देखा कि इससे नींद नहीं आएगी, इससे नींद आएगी। अब मैंने ये ले तो लिया, और जो मैंने किया मेरे जैसे लाखों लोग कर रहे होंगे। कैसे बचें, कैसे पहचानें, और ये कितनी बड़ी समस्या है? देखिए, इसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उनका सिर्फ एक मकसद है इंस्ट्रक्टर्स का कि बच्चे की बॉडी तुरंत बना के दिखानी है, वी हैव टू गिव रिजल्ट्स। तो दे विल पुश यू टू बैड थिंग्स ऑल्सो, नोइंग दैट दे आर बैड फॉर यू, और इवन अननोइंग। अनट्रेन्ड ट्रेनर्स बहुत हैं। मशरूमिंग ऑफ जिम्स हैव रिजल्टेड इन सो मेनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, अपने डॉक्टर से मिले, उनसे डाइट के बारे में पूछें। उनसे पूछें कि मुझे प्रोटीन कितना खाना है, मुझे ग्लूकोज, शुगर, मिनरल्स, विटामिन्स कितने खाने हैं। दूसरा, ये डिब्बे कभी भी जिम में खुले हुए डिब्बे से चम्मच दे के जो इंस्ट्रक्टर खुद देते हैं वो कभी ना ले। जो बाहर मिल रहे हैं, वो बाहर मिल रहे हैं, आप लेके उसकी फोटो लेके डॉक्टर के पास जाके पूछिए, उसकी लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स देखें, उसमें इतनी मिलावटें हैं। कहने की जरूरत नहीं कि जिम, फिटनेस और न्यूट्रिएंट्स को लेकर जानकारी का अभाव, खुद को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस और अननेसेसरी का डर, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। सडन हार्ट अटैक या सडन डेथ से बचने के लिए प्रॉपर अवेयरनेस होना सबसे जरूरी है, क्योंकि कोविड ने हमारे शरीर में कई तरह के कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दिए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। महामारी के बाद हम और आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा जागरूक हो गए, और उसके बाद अगर आप देखें कि जिम में लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। लेकिन मन में डर तब फैलने लगा जब उन्होंने अलग अलग जगहों पर ऐसे वीडियो देखे कि लोग जिम में, सड़कों पर चलते, शादी में डांस करते हुए अचानक से संदिग्ध रूप से उनकी मौत होने लगी। अब इस डर को अपने आप पर हावी ना होने दें, क्योंकि अगर ये समस्या है तो इसका समाधान भी है, और गुड रिपोर्टर वही समाधान आपके पास लेकर के आया है। चिकित्सीय परामर्श और साथ ही फिटनेस एक्सपर्ट की वो सलाह
इस रिपोर्ट का संज्ञान लें, आप इसका पालन करें, उन सलाह को मानें, अनुशासन में रहें। देखिए, डर भी दूर हो जाएगा और आप फिट भी रहेंगे। फिलहाल गुड रिपोर्टर में गुड न्यूज टुडे पर आशुतोष मिश्रा के साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।